ये 1 पॉइंट फॉर्म की एक्सप्लेनेशन की कैसे निकाला। अगर यही पॉइंट में नेगेटिव में मान लूं तो आपका फॉर्मूले में आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट में 0, -c मान के करूं, बट हमें सारे पॉजिटिव केसेस लेने होते हैं। ये 1.5 का प्रूफ दिखाया है। ठीक है, अगर अभी ये वाई एक्सिस था, अब मैं तुम्हें एक्स एक्सिस का दिखा रहा हूं, उसका फॉर्मूला अलग होता है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं डी -g, 0। ठीक है, ये मेरी स्लोप x, y नॉर्मल पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट -g, 0 और स्लोप निकालनी है। स्लोप का फॉर्मूला y - y1 अपॉन x - x1, y -0 x प्लस डी, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू y। तो यही फॉर्म लिखवाई थी आपको जब कहा था कि x इंटरसेप्ट होगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, x एक्सिस हो या x इंटरसेप्ट हो। क्लियर है, यही पॉइंट लाइन अगर इस साइड पे होगी तो आपका इक्वेशन आ जाएगी mx - g। बट हम मोस्टली पॉजिटिव केसेस ही लेते हैं, ये तो पॉइंट के हिसाब से बताया है। क्लियर है ये, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, 2 पॉइंट होता क्या है, एक लाइन पे 2 पॉइंट्स, एक तो हमारा x, y होता है। मैंने क्या बोला था, इसकी स्लोप m, इसकी स्लोप भी m ही होगी। पॉइंट से दिखाता हूं, x1 y1 x2 y2 फॉर्म, इसको a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया। क्या बोला था, जब भी कोई लाइन होती है, लाइन में स्लोप इक्वल होती है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यहाँ पे स्लोप इक्वल हो रही है, y माइनस y1 माइनस y2 अपॉन, सॉरी पहले पीछे का नाम आता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, उधर की बनाई वो किसके इक्वल है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है गौरी, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन एक एक्स एक्सिस को टच करती है, एक वाई को करती है। तो इस पे मैंने पॉइंट ले लिया a, 0, इसमें ले लिया 0, b और बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूँ x, y। इन दोनों की स्लोप्स इक्वल है, तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। ठीक है, पहले ये m ले लो, ये m1 ले लो, तो दोनों की स्लोप इक्वल हो गई, क्योंकि लाइन में स्लोप इक्वल होती है। y माइनस बी अपॉन x माइनस 0, फिर 0 माइनस वाई a माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, इनके जो एक्सप्लेनेशन प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको पेपर में नहीं करके दिखाने, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए कैसे आया वो वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। ए बी में उधर ले गया, एक्स बी ए वाई इक्वल टू ए बी, सबको डिवाइड किया ए बी से, एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है गौरी, आपको इस एक्सिस पे एक लाइन दी होगी, जो ओरिजिन से लेके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो हमारा p होता है, और ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा। आप इसको कोई और वैल्यू भी थीटा या कुछ और मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने ये क्यों लिया, y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो ये डिस्टेंस आपको दिया होगा और ये एंगल भी दिया होगा, तो इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। जब ये देगा तो हम नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है गौरी, इस क्वेश्चन में हमें बोला है 10th में हमें इक्वेशन बनानी है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, वो इससे पास करती है और दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट्स की जो लाइन बन रही है। तो नीचे वाली की मैंने बोला m1, ऊपर की बोल दी m2। बात समझ आ गई है, ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है और नीचे के 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसकी स्लोप इस स्लोप के परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर है, तो मैं नीचे वाली की पहले स्लोप निकाल लेता हूं, x1 y1 x2 y2, 6 - 5 -3 -2। पॉइंट सही लिखा है,
एक सेकंड, पॉइंट गलत लग रहा है। 2,5 माइनस 3,6। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। स्लोप आ गई। अब उसने ये भी बता रखा है m1 m2 परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो मैं दूसरे की स्लोप निकाल लेता हूं। क्लियर हो गया यहां तक? इसकी स्लोप आ गई और पॉइंट आ गया, इक्वेशन बना सकते हो। इसमें दूसरा पॉइंट ले लिया x, y, y -5 x + 3 और स्लोप दे रखी है मेरे को 5। ठीक है, गौरी पॉज करना कर लो। इस क्वेश्चन में एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये रहा मेरा 1,0, दूसरा दिया 2,3। तो ये समथिंग मान लो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2,3। तो मैं इसकी लाइन बना लेता हूँ। एक लाइन मेरी ये बन गई। उससे क्या, इसके साथ दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप m1, उसकी स्लोप m2। और दूसरी चीज, जो ये लाइन डिवाइड कर रही है इन दोनों को, इनकी रेशियो है 1:n, 1:n। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए बीच का जो O पॉइंट है, इनको मैं निकालूंगा रेशियो से। सेक्शन फॉर्मूला याद है आप लोगों को? इन दोनों पे लगाया, 1 का 1 के साथ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद लाइनें परपेंडिकुलर है, तो मैं इसकी स्लोप भी निकाल लेता हूँ इन 2 पॉइंट्स की। 3 - 0, 2 - 1, दैट इज 3। तो ये मेरी m1 की वैल्यू आ गई। ये दोनों परपेंडिकुलर भी है। अब इस पॉइंट और इसकी स्लोप से इक्वेशन आप बना सकते हो। ये आपका x, y है। एंड स्लोप ये दी हुई आ गई, दूसरी आ गई -1/3। x, y और इस पॉइंट की स्लोप निकालो इक्वल टू -1,3। ठीक है गौरी? ये जो रेशियो है मैंने उल्टी लगा दी है। तो 1 का n के साथ जाएगा, 2 का 1 के साथ होगा 2 × 1, 1 × n अपॉन n+1। फिर 0 के साथ किया, 0 × n प्लस 3 × 1 अपॉन n+1। वो मैंने ये पॉइंट्स गलत निकाल दिए, तो आपने ये पॉइंट्स यूज करने हैं स्लोप के लिए। ठीक है,